Hi, I am Syed Rashid. You are watching our YouTube channel Ahlebeth High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th physics chemistry chapter number 9, and the name of the chapter is what is inside the atom. In our chapter number 7, atoms, molecules and chemical reaction, we have come across what is atom, what is molecule, as well as we have learned about the types of chemical reactions. Now in this lesson, now we are putting our concentration and our thoughts related to what is inside the atom. That means in atom what particles, what subatomic particles may exist. So this is one of the important chapter in your physics reader. जैसा कि आप जानते ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद राशिद है। हम आज क्लास 9th की फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और आज जो हमारा चैप्टर है वो 9th चैप्टर है जिसका नाम व्हाट इज़ इनसाइड द एटम है। वेलकम टू माय वीडियो। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा जो 7th चैप्टर था उसमें कई सारे हमने केमिकल रिएक्शंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम उसके ऊपर अपना गौर और फिक्र डालेंगे कि अगर एटम को कट कर दिए तो क्या हो सकता है उसके अंदर, व्हाट माइट बी हैपन। तो इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। सो लेट अस बिगिन। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। द फर्स्ट modern atomic theory was proposed by John Dalton. According to the Dalton, atoms were indivisible. That means that they could not be divided into further smallest part. Atoms of element are all identical to each other and different from the atoms of other elements. This naturally leads scientists to ask the following questions. देखिए, जैसा कि हम हमारे चैप्टर्स में हमने देखा था कि जो जितना भी मैटर्स होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से फॉर्म होता है जिसको हम एटम्स कहते हैं। सबसे पहले एटम्स के बारे में अपने ख्यालात और अपने प्रपोजल और थ्योरी जॉन डेल्टन ने रखा था। डेल्टन के मुताबिक जो एटम होता है वो इंडिविजिबल यानी फर्दरली इसको ब्रेक नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह रहे थे कि एटम्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं अगर सेम एटम्स के रहे, और अदर एटम्स के रहे तो डिफरेंस रहते। तो नेचुरली अगर ऐसा होता है, यानी अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अगर एटम से सेम रहते, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटम्स भी सेम रहते, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगा उसका। तो उसकी वजह से कुछ साइंटिस्टों को एक सवालात उठे। पहला, वाई आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट, यानी कि अगर हाइड्रोजन के एटम्स अलग है, नाइट्रोजन के अलग है तो कई को है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग इनसाइड एटम दैट मेक्स देम टू सेम और डिफरेंट। एटम के अंदर कुछ चीज़ प्रेजेंट है जो उन दोनों को सेम या फिर अलग बनाती। आर एटम इंडिविजिबल, क्या वाकई में एटम इंडिविजिबल यानी फर्दरली डिवाइड नहीं हो सकता। ये 3 क्वेश्चंस अराइज हुए थे। नाउ दिस 3 क्वेश्चंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल टू चेक दी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक थ्योरी फॉर डिफरेंट साइंटिस्ट्स। ये 3 क्वेश्चंस एक रेवोल्यूशनराइज वर्क किया गया था। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। एटम्स आर टू स्मॉल टू सीन विथ नेक्ड आइज। Scientists relied on indirect evidence to prove that existence of atom. Since they could not see the atom, they could find its properties on the basis of experiment. Very soon they realized that atoms could gain or lose charges during electrolysis experiment. अब देखिए, क्योंकि हमको ये बात का इल्म है कि एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं कि हम उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसका जो उसको हम एविडेंस महसूस कर सकते हैं कि एटम्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पे। तो जल्द ही क्या हुआ, रियलाइज़ हो गया साइंटिस्टों को कि एटम्स के अंदर क्या रहते, चार्ज रहते, और वो चार्जेस क्या रहते हैं, CHARGES चार्ज रहते। तो अब चार्ज तो आपको पता है एक पॉजिटिव प्लस चार्ज होना चाहिए और एक माइनस चार्ज होना चाहिए। अब ये एटम का मीनिंग यही है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। बहुत सारी चीज़ें हमारे को होते हैं, इट इज़ एग्जिस्ट, बट वी आर अनेबल टू सी। हम उस काबिल नहीं है कि हम उसको देख सके, वो नहीं दिखता बोल के नहीं है, हमारे आँखों में वो क़ुव्वत नहीं है। वी डोंट हैव द पावर और रेगुलेशन इन आवर आइज टू सी। जैसा कि एयर है, एयर है मगर दिखती नहीं, वैसे पचकड़ मारे कोई भी अगर आपको तो दर्द पेन है मगर दिखता नहीं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं दिखते नहीं मगर होते हैं, इट इज़ रियली एग्जिस्ट। अब एक्चुअली इसको लेके बहुत सारे मेरे पास थॉट्स हैं।
बट यहाँ तक मैं मेरा स्टेटमेंट को रोकना चाहूँगा कि 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया कि बहुत सारे चीज़ें होते हैं मगर दिखते नहीं हैं। माइकल फैराडेस डिस्कवर्ड दैट एटम्स वर एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडेस डिस्कवर रेज फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। देखिए, माइकल फैराडेस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, एक इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का प्रोसेस है हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, ये ऑलरेडी हम ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स हमारे प्रीवियस यानी कि 7th चैप्टर में पढ़े तो हुए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक यानी रिएक्शन है जो स्प्लिट करता मॉलिक्यूल्स को। तो इस रिएक्शन में उन्होंने देख रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, पूरे एटम्स क्या हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ चल जा रहे हैं। जाने के बाद माइकल फैराडेस को कुछ क्वेश्चंस रेज हुए, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने उठाए। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ कुड अ न्यूट्रल एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज? इट इज अ contradiction to Dalton theory that the atom was indivisible. This leads to an idea that there must be exist some tiny particle in atom which are responsible for atom to behave sometime as a charged particle. As atom is considered electrically neutral, it probably have some positive constituent and equal number of negative constituent to maintain its electrically neutral. This gave scope to think about the subatomic particles. अब यहाँ पे क्या हुआ, माइकल फैराडेस जो है क्वेश्चंस क्या पूछे। पहला क्वेश्चन ये था कि अगरचे के एटम्स के अंदर यानी कि न्यूट्रल है यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के दौरान नेगेटिव चार्ज को क्यों एक्वायर करते हैं। तो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये खुल्लम खुल्ला क्या था, अगेंस्ट था डाल्टन की थ्योरी के। वो बोले थे कि एटम फर्दरली डिवाइड नहीं हो सकता। इससे क्या हुआ, एक आइडिया आया कि एटम के अंदर भी मस्ट भी कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है कि एटम को बिहेव कराते यानी कि चार्ज पार्टिकल के जैसा। और साथ ही साथ अगरचे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका वजह ये हो सकता है कि एटम के अंदर सम पॉजिटिव चार्जेस है और सम नेगेटिव चार्जेस है, ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, यानी साइंटिस्ट कंप्लीटली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक्वायर हो गए। उसके बाद एक सोचना शुरू हुआ, स्कोप्स शुरू हुआ कि एटम के अंदर भी सम सब एटॉमिकल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, इन साइंस theories changes when scientists discover new facts or clues. Sometime an idea or model must be changed as new information is gathered. Dalton proposed that atom could not be divided. Experimentally, evidence began to show that atoms were divisible and are made up of small particles. Since these particles are smaller than the atom and are present inside an atom, they are called as subatomic particles. अब देखिए, जो साइंस होता है, साइंस के अंदर थियरी चेंजेस होती। अगर साइंटिस्ट न्यू फैक्ट और क्लूज को अगर इंट्रोड्यूस करे तो उनको एक नया आइडिया रहता, यानी कि मॉडल और चेंज और न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर होने की वजह से। जो डाल्टन का एक जो प्रपोज था कि उन्होंने कह रहे थे कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपेरिमेंटली एक एविडेंस सबूता मिलने के बाद ये साबित हुआ कि एटम पक्का डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड हो सकता। क्यों हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ बिहेवियर एटम्स बताया गया था। तो अब यहाँ पे अगर एटम अगर डिवाइड होना है तो एटम के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए डिवाइड होने के लिए। इफ़ अगर एक मैं कुछ फ्रूट लेके आऊँगा, जो लाइक एप्पल लेके आऊँगा, उसको कट करूँगा तो ऊपर मेरे को पील यानी कि छिलका रहेगा, उसके बाद मेरे को पल्प मग्स मिलेगा, फिर उसके अंदर बींजी सीड्स मिलेंगे। तो वैसे ही एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए अगर उसको डिवाइड होने के लिए। तो एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स मौजूद रहते इनसाइड द एटम, उस पार्टिकल को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसका नाम पड़ा है। सिंस एटम्स आर न्यूट्रल, दे शुड हैव एटलीस्ट 2 types of subatomic particles. One is positively charged and another is negatively charged. In fact, 3 different subatomic particles has been discovered. The third one particle is without any charge. Let us see how idea about atoms have changed over the time with discovery of subatomic particles. अब यहाँ पे एक तो बात कंफर्म थी कि अगर एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, लेकिन एक यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर एटॉमिक थ्योरी में एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई कि एटम के पास 3 पार्टिकल्स हैं
और वो 3 पार्टिकल्स, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्म है, देन व्हाट इज थर्ड वन, थर्ड वन क्या था, थर्ड वन जो था वो एक न्यूट्रल पार्टिकल था जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट दैट पॉजिटिव नेगेटिव एंड लाइक न्यूट्रल चार्ज, उसके बारे में हम अभी लर्न करेंगे। आफ्टर फाइनलाइजिंग वी हैव गिवन देम द नेम ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पूरा यानी कि स्टडी और रिसर्च करने के बाद यानी कि जो पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसको 3 नेम्स दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। यू रेड अबाउट फैराडेस इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट अर्लियर। अदर एक्सपेरिमेंट्स ऑन गैसेस वर कैरिड आउट इन द lateral part of 19th century. Scientists study the effect of applying electrical current to gases at low pressure by using discharge tube. Other scientists did similar experiment in the vacuum tube. In 1897, a British physician Joseph John Thomson demonstrated on the base of this experiment that negative charge particles are present in the atom. अब जैसा कि आपने फैराडेस इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अर्लियरली अभी आपने देखा था कि उन्होंने नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड हो रहा बोल के प्रूफ कर दिए थे। साथ ही साथ कुछ साइंटिस्ट गैस के साथ भी उसका एक्सपेरिमेंट करे एटम्स का, और कुछ साइंटिस्ट क्या करें लो प्रेशर गैस में करे, और कुछ साइंटिस्ट वैक्यूम ट्यूब के अंदर करे। और फाइनली एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। हम इनको क्या कहेंगे, जे थॉमसन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में प्रूफ कर दिया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो इनिशियली थॉमसन थॉट दैट द नेगेटिव पार्टिकल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट, बट आफ्टर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट विथ मेनी different material, he found that the negative charge particle from all the materials were always identical. He concluded that some type of negative charge particles are present in the atom of the elements. These particles have a very small mass and are now called electron. अब इन्हों क्या करें, पहले तो ये सोचे थे कि अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कुछ अलग टाइप का पार्टिकल होता, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कुछ और होता, लेकिन बाद में उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के बाद उनको ये प्रूफ हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता, और हर एक एलिमेंट यानी हर एक एलिमेंट में आइडेंटिकल रहता है इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली उसका नाम बाद में आज की तारीख में दे दिया गया है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स, एक और बात मैं आपको कह दूँ ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके, जे थॉमसन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में ही अपने नाम पे एक नोबेल प्राइज़ कर लिया था कि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने नाम पे एक नोबेल प्राइज़, यानी ही इज़ एन नोबेल प्राइज़ विनर। जो जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने के लिए ना नोबेल प्राइज़ जीत ली। Electrons were the first subatomic particle discovered and studied. An electron is represented at small e minus. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is considered as to be 1 unit negative. अब इसको जो इलेक्ट्रॉन है इसको कभी भी क्या करें, हम e माइनस से डिफाइन करने लगे और उसका जो मास है वो मास को हम नेग्लिजिबल रखें, यानी कि मास इतना छोटा रहता कि अब उसको नेग्लिजिबल ही रखने में सही लग रहा था। और साथ ही साथ इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो 1 यूनिट नेगेटिव के नाम से जाना जाता है ना। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वन क्वेश्चन इज अराइज कि अगर एटम को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना है तो उसके अंदर पक्का पॉजिटिव चार्ज भी होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कौन और कैसा डिस्कवर करे, थोड़ा सा हम रीड कर लेंगे। द एटम मस्ट ऑल्सो कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स सो दैट द ओवरऑल चार्ज ऑन इट्स बिकम न्यूट्रल. These subatomic particles would have a charge that balanced the charge of the electron. This subatomic particle was named as proton in 1920. अब 1920 के अंदर क्या करें, एक पार्टिकल को निकाल लिया गया जो पॉजिटिव चार्ज था और इसको नाम क्या दे दिया गया, प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन्स नाम दे दिया गया। एंड इट मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम ग्रेटर देन द, और इसका जो मास है वो 1836 टाइम ग्रेटर रहेगा, GRE8 किससे ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज P+, और इसको हम क्या करेंगे, P+ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा E- से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको P+ से आप यानी कि इंट्रोड्यूस, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या लेंगे हम, इसका मास तो 1836 टाइम ग्रेटर रहेगा इलेक्ट्रॉन से, वेरस इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था,
ठीक है। और इसका क्या लेंगे, जो 1 यूनिट पॉजिटिव लेते हैं, POSITI 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे इसका। फाइनली क्या हुआ, इन 1932 जेम्स कैडविच डिस्कवर अनदर सेपरेटर। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रोटॉन जो इंट्रोड्यूस करे, ये साइंटिस्ट का नाम मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको। फिर 1932 में क्या है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स है, ठीक है, जेम्स कैडविक। और इन्होंने एक पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया या फिर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन का 0 चार्ज रहता है, यानी कि इसका कुछ भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, हम ऐसा लिखेंगे, नो CHARG, नो चार्ज रहेगा। और इसको हम यूजुअली ऐसा डिनोट करेंगे, n⁻�0। तो ये हो गया आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। वेराज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन एक नो चार्ज है। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट एटम्स आर मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ईच ऑफ दिस पार्टिकल्स इज described in terms of measurable properties like mass and charge. The proton and electron have equal but opposite electrical charges. A neutron has no electrical charge. The mass of an electron is about 1/1836 that of proton. तो जैसा कि मैं आप यहाँ पे देखिए, मैं थ्योरी पार्ट जो अभी मैं रीड किया था वो भी लगाया हूँ, साथ ही साथ आपको एक डायग्राम भी दिख रहा है। तो इस थ्योरी पार्ट में क्या लिखे हुआ है, हम कंक्लूड कर ले सकते हैं कि एटम जो है मेनली इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से फॉर्म हुआ हुआ है, और उसके अपने क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसा मास है, चार्जेस है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पूरा आपको बता दिया गया। तो दैट्स ऑल अबाउट, ये है हमारी आज की क्लास का सेशन। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ भाई आप लोगों को, कि इसके अंदर यानी एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू आवर chapter like what inside the atom. So make sure in today's session we just come across mainly like in atom we have few subatomic particles and the name of the subatomic particles as it is written, and if you want you can write this thing roughly from the board. This is like about the thing which we have come across, and this is only the pulp of our today's session. हमारे जो today's session का जो important theme है यही है, ठीक है, आप चाहे तो ये लिख लीजिए। ओके, सो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अवर दिस चैप्टर इन नेक्स्ट सेशन। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर एंड लेक्चरर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एज अहले वैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। मेंटेन नोट्स, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।